दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप लोग भी इस तरह का जो बंसाबली ब्रिज है इस तरह का आप लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बतला दूं कि ये जो बंसाबली ब्रिज है इसे आप लोग को बनाने से क्या फायदे हैं। जैसे कि आप लोग जो है वो किसी भी तरह का कोई फॉर्म भरो, अगर आप लोग अपना बंसाबली बनाना चाहते हो तो उसमें जो है आप लोग को बंसाबली ब्रिज जो है वो आप लोग को दर्शाना होता है कि आप लोगों का जो है बंसाबली है वो निम्न प्रकार से है। तो आप लोगों को वहाँ पे दर्शाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग डायग्राम को रफ कर लेते हो तो आप लोगों को जो है वहाँ पे आसानी होगी और आप लोगों का जो फॉर्म है वो सारा आप लोगों को सही सही हो जाएगा। अच्छा है, इसे आप लोगों को किस लिए वहाँ पे जो है वो मांगा जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है वो संबंध स्थापित के लिए जो वंशावली है वो आप लोगों को देना होता है। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों का जो भी इसमें जमीन के रैयत हो गए, उनके बाद से यहाँ पे जितनी भी कुर्सियां आप लोगों की बीती है उन सबका आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना होता है। तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी मेरे ज़मीन के मालिक थे तो उनका यहाँ पे विनोद यादव नाम था। वैसे इनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर आप लोगों के कंडीशन में भी जो भी आप लोग के ज़मीन के मालिक थे, दादा-परदादा थे, तो अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वैसे में आप लोगों को यहाँ पे स्वर्गीय लगा देना है, ठीक है? वैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी मिस्टेक की है तो आप लोग इस गलती को मत दोहराइएगा, आप लोग यहाँ पे स्वर्गीय ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे ज़मीन के मालिक जो भी थे उनका नाम विनोद यादव था, ठीक है? और यहाँ पे भी आप लोग, तो मैं यहाँ पे जो संजय यादव हूँ इनके लिए यहाँ पे आवेदन कर रहा हूँ, जिससे इनका जो है वो मतलब कि जो भी वंशावली है उसे बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आवेदन कर रहा हूँ। तो सिंपली आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोगों को इनके बीच ये जो संबंध है किस तरह का है वो स्थापित करने के लिए, यहाँ पे इससे पता चलता है कि आप लोगों का जो है विनोद यादव के साथ कैसा संबंध है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो संजय यादव हो गए, इनके पिताजी थे जो इनका नाम था शंकर यादव, इनके पिताजी थे जिनका नाम था राम यादव, ठीक है? और इनके पिताजी का नाम था विनोद यादव। तो इनके बीच में किस तरह का संबंध हुआ, जैसे कि इनका पिताजी का पिताजी ये हुए, तो इनका जो दादा हुए संजय यादव का वो है वो गए राम यादव, और राम यादव के पिताजी ये यानी कि परदादा हो गए। तो इस तरह से जो है आप लोगों को संबंध यहाँ पे स्थापित किया जाता है, जिससे आप लोगों को जो भी सर्वे टीम होती है, जो भी आप लोगों के पंचायत स्तर पे जो भी अधिकारी होते हैं उन्हें यहाँ पे समझने में आसानी होती है, ठीक है? दोस्तों सिंपली आप लोगों को इसे बनाने के लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले तो आप लोगों को अपना एक रफ पेज ले लेना है और उसमें सबसे पहले आप लोगों को इस डायग्राम को बनाना है। तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या होगा, आप लोगों को जो भी जमीन के रैयत होंगे, यानी कि जिनके नाम से भी आप लोगों को जमीन होगा, सबसे पहले उनका नाम आप लोगों को ऊपर करने देना है। मृत्यु हो चुकी है तो आप लोगों को वैसे में स्वर्गीय बस लगा देना है। जिनकी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन सब में आप लोगों को स्वर्गीय लगा देना है, ठीक है? तो जो भी रैयत होंगे उनका नाम सबसे पहले आप लोगों को देना है और उसके बाद सिंपली आप लोगों को उनके जितने भी संतान होंगे उस तरह से आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इस तरह से आप लोगों को लाइन से यहाँ पे खींचनी है और आप लोगों को उनके जितने भी संतान होंगे वो सारा आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है, ठीक है? तो वैसे मेरे कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे तो इनकी जो है वो 3 संतान थी, तो वो तीनों कंडीशन को मैं यहाँ पे आप लोगों को दर्शाया हूँ। तो इनका जो पहला बेटा था उनका नाम था सहदेव यादव, और इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था अर्चना कुमारी, दूसरा बेटा था जिनका नाम था यहाँ पे राम यादव। इस तरह से आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को जो भी स्ट्रक्चर होगा सारा बनाना है। इसमें ध्यान रहे कि उनकी जो भी पुत्री होगी उनका भी नाम आप लोगों को यहाँ पे देना है। इसके बाद इनका जो इन्फॉर्मेशन है यहीं तक रहता है, जिसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो सहदेव यादव जो हो गए, अब इनके कितने पुत्र हैं, राम यादव हो गए हैं, इनके कितने पुत्र पुत्रियां हैं। इस तरह से आप लोगों को सारा जो भी मतलब कि आप लोगों की पीढ़ी की सीढ़ियां है वो सारा आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो आप लोगों को फिर से यहाँ पे लाइन्स खींचनी है, जिसके बाद में फिर से अभी आप लोगों को जो भी इनके पुत्र एवं पुत्रियां होंगे वो आप लोगों को बतलाना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सहदेव यादव के जो है वो 2 संतान है। एक आप लोगों का पुत्र है कमलेश यादव, एक इनकी पुत्रियां हैं ज्योति कुमारी, ठीक है? तो आप लोगों का जो भी कमलेश यादव हो गया, ज्योति कुमारी हो गई, वो सारा आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को दर्शा देना है। जिसके बाद में भी इधर आते हैं राम यादव की तरफ। तो राम यादव के यहाँ पे 2 पुत्र हैं, शंकर यादव और महेश यादव। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। अब यहाँ पे राम यादव का जो कुर्सी था वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आ गए हैं तीसरे कुर्सी के ऊपर जो कि है कमलेश यादव। तो कमलेश यादव जो है वो इनके कितने संतान है, ज्योति कुमार तो लड़की थी तो इनका यहाँ पे यहीं तक रहता है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो शंकर यादव और महेश यादव, अब इनके संतान के बारे में यहाँ पे जानकारी डालना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखेंगे तो कमलेश यादव जी थे जिनके यहाँ पे 2 पुत्र थे, विकास यादव और राजेश यादव। तो ये तो थे कमलेश यादव के। तो आप लोगों को इस तरह से लाइन बनाना है और यहाँ पे इनके जो भी संतान थे उन सब का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देना है इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे जो शंकर यादव थे इनके कितने संतान थे, तो इनके भी मेरे केस में यहाँ पे 2 ही संतान थे। वैसे आप लोग जितने संतान के लिए यहाँ पे करना चाहते हो उस तरह से सिंपली आप लोग को लाइन्स बना करके आप लोगों को उनका जो भी नाम होगा वो सारा आप लोगों को लिख देना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डेमो के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। जिसके बाद में जो भी स्थिति होगा उसे आप लोग यहाँ पे
अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो शंकर यादव के भी 2 पुत्र थे, संतोष यादव और संजय यादव। तो इस तरह से उनके जो भी पुत्र होंगे, पुत्रियाँ होंगी, वो सारा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 3 पुत्र थे, तो आप लोगों को सिंपली एक और लाइन यहाँ पे बनाना है और उनका नाम आप लोगों को यहाँ पे दे देना है। वैसे अगर आप लोग और जिनके यहाँ पे एक पुत्र थे, तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे मेरे कंडीशन में जो महेश यादव है, इनके मात्र एक पुत्री है, तो उनका नाम आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो इस तरह से आप लोगों को जो है अपना डायग्राम बनाना है और आप लोगों का जो भी ज़मीन पड़ता है हिस्सा में, आप लोग को उसी को इन्फॉर्मेशन के रिकॉर्डिंग आप लोगों का जो वंशावली है वो बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी किस तरह से वंशावली ब्रिज बनाना है। इसके रिकॉर्डिंग में आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो लाऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि अगर आप लोग अपना वंशावली बनाना चाहते हो तो उसे आप लोग किस तरह से बना सकते हो। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को जो भी मैंने जानकारी समझाई है वो सारा आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।